जिला सिंगरौली के मोरवा विस्थापन से जुड़ी समस्याओं और विसंगतियों को लेकर विस्थापन संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को कलेक्टर गौरव बैनल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए लार अधिनियम 2013 और कोल इंडिया लिमिटेड की R&R पॉलिसी 2012 के तहत सभी विस्थापित परिवारों को समान मुआवजा एवं पुनर्वास लाभ दिए जाने की मांग रखी। दरअसल आपको बता दें, प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान पुनर्वास योजना में भू अधिग्रहित और गैर भू अधिग्रहित परिवारों के बीच मुआवजा राशि और आवासीय प्लॉट के अधिकार में भारी असमानता है, जिससे विस्थापित परिवारों में रोष व्याप्त है। उन्होंने ये भी अवगत कराया कि 7 जनवरी 2026 को इस संबंध में विस्तृत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी और कानून के अनुरूप न्याय संगत निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद संघर्ष समिति के सदस्यों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन के हस्तक्षेप से लंबे समय से चली आ रही विस्थापन संबंधी समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा। इस मौके पर सोमारू कोल, फातिमा, रामेश ठाकुर, अशोक रजक, गुड़िया सोनी, शंकर सोनी, बसंती कोल, मुन्नी कोल, सोनू गुप्ता, सुरेंद्र मिश्र सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पैसा मिल तो रहा है, यार नोट लेके क्या करेंगे, हम पूछ रहे हैं। वही में हम लोग जी जाए, वही में जी 1500 रुपया में हम जी खा रहे हैं। जो आज घर टूट रहा है उन्हीं का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 12 दिन में 1200 रुपये में क्या मिल भी नहीं रहा। वोट तो आप ही लोगों ने दिया है, वोट तो हमें लोग खरीद लिए हैं। हम क्या पूछ रहे हैं, ये बात है। 1500 रुपये खरीद लिए ना। तो नेता से भी सवाल पूछना चाहिए कि नहीं? तो वही तो पूछ रहे हैं, हम सामने पूछ रहे हैं, कल सबसे पूछना चाह रहे हैं। उनके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, जब मौका कहते हैं ना कि आप लोग गुनाह किए, आप लोग वो सरकारी जमीन में बसे हैं, आप लोग वो हैं। हाँ, कुछ लोग कहते थे कि वो आतंकवादी है। हाँ, आतंकवादी है, दोषी है। आप लोग सरकारी जमीन कब्जा करके सरकारी जमीन बसे, तो हम आज से बस। और जब हम वोट दिए थे तब हम दोषी नहीं थे। घर का टैक्स भर रहे हैं, उसी सरकारी जमीन में बस के तो वोट दिए। पैसा लेने टाइम पर दोषी नहीं है, तब तो वो भी तो दोषी है जो पैसा ले रहा है, टैक्स ले रहा है। टैक्स ले रहा है, वही आज भी टैक्स ले रहे हैं, आज भी टैक्स ले रहे हैं, अभी भी टैक्स ले रहे हैं। माफी हो गया सर, फिर भी टैक्स भर रहे हैं। टैक्स भरिएगा तभी आपको मुआवजा दिया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? बराबर का विस्थापन, एक समान विस्थापन हो। कितना होता है उसका, क्या कुछ है? कुछ बस एक छोटी सी मांग है कि मढ़ौली में पिछले बार भी विस्थापन हुआ है, इस बार भी हो रहा है। पिछले में आधे का हो चुका है, आधे का भी शेष है। जो पिछले में एक समान सभी को विस्थापन लाभ दिया गया, चाहे पट्टेधारी हो चाहे गैर पट्टाधारी हो, सरकारी जमीन पर निवास करने वाला है या अनुबंध पर निवास करने वाला है, सबका एक समान विस्थापन लाभ दिया गया था। बस वही नियम इसमें भी लागू कर दिया, चाहे कोल इंडिया पॉलिसी वही है, लार एक्ट कानून वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सबको एक समान विस्थापन लाभ दिया। क्या वहाँ पे समस्या ये है कि खदान नज़दीक आ गए हैं, ब्लास्टिंग हो रहा है, घर हिल रहे हैं। 12 बजे ब्लास्टिंग होती है, 1 बजे के करीब, तो मतलब ये लगा रहता है कि कहीं घर गिर जाए, बच्चे जो है दब न जाए उसको। ये हमेशा वो रहती है। उस समय जैसे होता है, उस आदमी उस समय 10-15 मिनट पहले घर से बाहर आ जाता है ताकि कोई हादसा ना हो। आप लोग क्या कर जाएंगे, क्या सिस्टम? नहीं, अभी आवेदन दिए हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ नंबर लगा है, अभी उनसे वार्तालाप नहीं हो पाए। पिछले बार कलेक्टर साहब के बाद वो 3 बार आ चुके हैं। पिछले बार आश्वासन किए थे कि हम वार्तालाप करेंगे, आपसे पक्षी वार्तालाप कराएंगे, लेकिन अभी तक उसमें हमें कोई पत्र नहीं दिया गया। वही स्मरण पत्र देने के लिए आए हुए हैं कि भैया कलेक्टर महोदय जी, आप हम लोगों का या तो खुद निराकरण कीजिए या त्रिपक्षीय वार्तालाप करके। एनसीएल कहता है कि कलेक्टर साहब जो कहा देंगे हम मानने को तैयार हैं, पैसा हमारे पास है। यदि कलेक्टर महोदय बोल देते हैं तो हम मुआवजा आपको एक समान दे देंगे।